गदहा, गदहा, गद माने होता है दुख, हा माने होता है हरण करने वाला। हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में मास्टर साहब डंडा दिखा के बोलते थे ये गदहा है, तो गदहा है कहें हाँ, गदहा का दूसरा नाम है दुख हरण। गद माने होता है दुख और हा माने हरण करने वाला। जहां रोते जाओ और हंसते आओ, पर वो दुख हरण करता था तो रोना पड़ता। तो नवरात्र की तीसरी रात्रि की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है? चंद्रघंटा। प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटा। तीसरी देवी कौन है? चंद्रघंटा। और नवरात्र की तीसरी रात को जिस देवी का पूजन किया जाता है उनका नाम क्या है? चंद्रघंटा। पर इस चंद्रघंटा माता की शक्ति कब प्रकट होती है? तीसरी देवी का प्रसाद कब प्राप्त होता है? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान, चौथ भगत मम गुणगण करही। ये तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। अब गुरुपद पंकज पर कल प्रकाश ने बहुत भरपूर समय दिया था डालने पर, अर्थात सदगुरु के आचरण को पकड़ना और अपने व्यवहार में ढालना, ये गुरुपद पंकज सेवा है। क्योंकि तुम्हारे गुरु जी ये नहीं कहते हमारे पैर को पकड़ के दबाते रहो, पर तुम्हारे गुरु जी ये जरूर कहते हैं कि हमारे वचनों और हमारे आचरण को पकड़ो, तार नहीं रहोगे बिजली हो जाओगे। क्योंकि महापुरुषों को उनके चरण से नहीं उनके आचरण से पकड़ा जाता है। बिजली कभी किसी का अपना पराया नहीं होती, पकड़ने का एक तरीका है। तो नवरात्र की तीसरी रात का नाम, तीसरी रात्र की अधिष्ठात्री देवी का नाम है चंद्रघंटा। अच्छा, चंद्रमा को तो आसमान में देखा होगा, वो कब उगता है? आसमान में दिन में निकलता है कि रात में? रात में निकलता भी है, पर उसके अंदर बड़ी शीतलता होती है। तमस नहीं होता हो, गर्मी नहीं होती। और चंद्र का अर्थ चंद्र हो गया, घंटा का अर्थ उसमें नाद होता है, ध्वनि होती है। तो जब किसी व्यक्ति के या किसी भक्त के हृदय में सद्गुरु के चरणों से प्रीति हो जाएगी तो दो चीजें उसके जीवन में उतर आएगी। चंद्रमा की तरह उसका व्यवहार शीतल हो जाएगा। अज्ञान रूपी अंधेरे में रोशनी तो फैलाएगा, पर दम्भ नहीं रहेगा, तमस नहीं रहेगा, गर्मी नहीं रहेगी, शीतलता सरलता बनी रहेगी। और दूसरी घंटा क्या करता है? नाद। उसके इस कर्म से शोर मचना भी आसपास चालू हो जाएगा। ये नवरात्र की तीसरी देवी चंद्रघंटा का प्रभाव है। पर ये कब होगा? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। पर ये अमान होगी, ये भक्ति क्या होगी? अमान। इसमें कोई कामना नहीं होगी, कोई चाह नहीं है। अपन मंदिर में जाते तो चाह लेके जाते हैं, किसी संत के पास मिलने जाते हैं तो कुछ अभिलाषा इच्छाएं लेके जाते हैं, कुछ कृपा हो जाए। कैसा कृपा? कुछ दया हो जाए, कुछ करुणा बरस जाए। पर यहां चाह नहीं है, यहां तो खुद को आहूत करना है भगवान के चरणों में, भगवान के प्रेम में। तो नवरात्र की तीसरी रात रोशन होती है। नवरात्र की तीसरी रात की अधिष्ठात्री देवी है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है अज्ञान के अंधेरे में प्रकाश शीतलता युक्त फैलाना
और उसके गुणों से समाज में जो नाद उत्पन्न होता है, प्रभाव उत्पन्न होता है, तो नवरात्र की तीसरी देवी चंद्र घंटा शक्ति का जागृत हो जाता है, जागरण हो जाता है। पर ये कब होता है? गुरुपद पंकज सेवा। जिस भक्त के हृदय में सदगुरु के आचरण और चरित्र में निष्ठा प्रबल हो जाएगी, उसके जीवन में गुरु तत्व तो उतर जाएगा। तीसर भगति अमान, और मान की चिंता नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, ये अपन ये कर रहे हैं तो इसके पीछे अपनी क्या अभिलाषा है, इसकी कोई डिमांड नहीं, क्योंकि डिमांड में अक्सर डायमंड खो ही जाता है। डिमांड में डायमंड खोई, क्योंकि तुम मांगोगे ना, अपने औकात से ज्यादा तो कोई बोल ही नहीं सकता हो भाई। अभी किसी से नहीं पर्सन, किसी से खड़ा करा के पूछो अपन कुछ देना चाहते तुमको, बोलो कितना चाहिए, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई लाख, कोई करोड़ बोलेगा। आप सब लोग अपनी हैसियत के मुताबिक बोलेंगे, हैसियत से ज्यादा बोलने का सामर्थ्य किसी में है नहीं। इसलिए तीसर भगति अमान। नवरात्र की चौथी रात, इसकी अधिष्ठात्री देवी है कुसुमांडा। क्या है? कुसुम माने क्या होता है? बोलिए। फूल। हाँ, बोलो, डरा ना हो। और फूल का जो पराग होता है अंड। तो नवरात्र की चौथी रात फूल में क्या होता है? सुगंध होता है, फूल में सुगंध होता है, आकर्षक होता है, और उसके पराग में क्या होता है? सुगंध होता है। मतलब उस भक्त के कार्यों की सुगंध फैलने लगेगी। कब? चौथी भगति मम गुण गना करही कपट तजीगा। जो भगवान की कथा, भगवान का गुण, भगवान का नाम भाव विभोर होके गाएगा निष्कपट भाव से। चौथी भगति मम गुण गना करही कपट। तो उसके जीवन की नवरात्रि की तीसरी रात रोशन करने के लिए, चौथी रात रोशन करने के लिए, चौथी रात की अधिष्ठात्री देवी कुसुमांडा प्रकट हो जाएंगी और उनका प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। और प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा तो हनुमान जी की पांचवी शक्ति, पांचवी निधि का नाम है कश्यप, कछुआ। आजकल लक्ष्मी बढ़ाने के लिए कछुआ पालने लगे। कई घरों में हमें देखा कछुआ पाले, कहा कुबेर जी का वाहन। कुछ न्योला पालते हैं, कुछ कछुआ पालते हैं। तो ये नौ निधियां, पद्मा, महापद्मा, शंख का काम है ध्वनि फैलाना। तीसरी रात ध्वनि की गर्जना करी देती है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। जो भक्त निष्काम भाव से सदगुरु के चरणों की सेवा करेगा, सदगुरु के चरणों से प्रीति रखेगा। शंख का काम है ध्वनि फैलाना, और शंख का एक प्रभाव है, शंख जब बजती है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसे जिस भक्त के हृदय में सदगुरु के वचनों का नाद बजने लगता है तो उसके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसके इर्द गिर्द आसक्त सांसारी जीवों का प्रभाव नष्ट होने लगता है। यह नवरात्र की तीसरी देवी अर्थात चंद्र घंटा का प्रभाव है। शंख। नौ निधियों में चौथी निधि है मकर। मकर, मकर किसको बोलते हैं? मकरी के, हाँ, किसको बोलते हैं? मकरिए को नहीं? अच्छा, हाँ, किसको बोलते हैं बताओ, कोई जानता है तो बताओ। हम तो नहीं जानते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माघ मकर गति रवि जब हुई। मकर राशि है ना,
तीरथ पति ही आव सब। मास्टर डॉक्टर पैर दर्द कर रहा है तुम्हारा, कुर्सी पर बैठने की आदत, हाँ तो कुर्सी लेके पीछे बैठ जाओ, हाँ क्योंकि पीड़ा होगी ना तो इधर से ध्यान हट जाएगा और पीड़ा पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा जैसे अच्छी लगे ना सुनने का लाभ है, तपस्या करने से कुछ नहीं होना। बात कान में उतर जाएगी, दही दूध में जोरन पड़ गया तो दही बनेगी, पक्का बनेगी। और दूध क्या है? अंतःकरण यही दूध है। और जोरन क्या है? ये सत्संग का ज्ञान ही जोरन है। और मनो दूध हो, थोड़ा सा जोरन पड़ जाए तो दूध को दही बनते देर। इसलिए जैसे सहूलियत बने बैठ के सुनो। तो 9 निधियों में तीसरी निधि का नाम है शंख, चौथी निधि का नाम है मकर और 5वीं निधि का नाम है कश्यप। 5वीं देवी का नाम है कुसुमांडा। अब 6वीं निधि का नाम है मुकुंद। 6वीं निधि का नाम क्या है? मुकुंद। और नवरात्र की 5वीं देवी है स्कंद माता और 6वीं देवी है कात्यायनी। तो नवरात्र की 5वीं रात, पहली रात में पहली भक्ति जागृत हुई। कब होगी? जब संतों का संग होगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रात रोशन होगी। कब होगी? जब भगवान की कथा प्रसंग में रीति प्रीति बढ़ने लगेगी। तीसरी रात कब रोशन होगी? जब सदगुरु के चरणों से प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी रात रोशन कब होगी? चौथी भगति मम गुण गना करही कपट तजी गान। और 5वीं भक्ति क्या है? 5वीं रात रोशन होगी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। 5वां रात रोशन होगा जो नाम जप आप परमात्मा की कर रहे हो उससे। और 5वीं रात की अधिष्ठात्री देवी क्या है? स्कंद माता है। स्कंद माता ही क्यों है? जैसे माँ अभी पुत्रों को अपने कभी भूल नहीं सकती, दुनिया भूल जाए पर माँ कभी भूल नहीं सकती। ऐसे जो भक्त किसी भी परिस्थिति में परमात्मा के नाम को न भूले, परमात्मा की कीर्ति को न भूले, सदगुरु के वचनों को न भूले, उसकी निष्ठा किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो, तो उसके 5वीं रात को रोशन करने के लिए मां स्कंद माता का अनुग्रह बरसता है। और हनुमान जी की 5वीं सिद्धि, 5वीं निधि कश्यप उसको प्राप्त हो जाती है। अब 6ठी कात्यायनी। तो 60 समशील वीरत बहु नरमान। 60 समशील, 6ठा क्या है? सबके समान, सबके साथ समान रहना, शीलवान बने रहना। विरत बहु कर्मा, नाना प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों से विरक्त हो जाना। नाना प्रकार के जो कर्म हैं, सांसारिक प्रपंच वाले जो कर्म हैं उनसे विरक्त हो जाना। 60 समशील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो करने लायक कर्म है उनको करें और जो करने लायक कर्म नहीं है उसका त्याग कर दिया जाए। जो सुनने लायक है वही सुना जाए, जो सुनने लायक नहीं है कदापि न सुना जाए। जो मार्ग चलने लायक है उसी मार्ग पर कदम बढ़ाया जाए। जो मार्ग अपने चलने लायक नहीं है उस पर लाभ भी हो रहा हो तो उस मार्ग का त्याग कर देना चाहिए। मैं निरंतर कहता रहता हूं, अशोक तुमको भी बोला होगा कि अगर अच्छी संगति करने से कुछ नुकसान भी हो ना मेरे प्यारे, तो नुकसान सह के ही जीव को अच्छी संगति करनी चाहिए। और बुरी संगति करने से अगर लाभ भी होता हो तो भी बुरी संगति का त्याग कर देना चाहिए। अच्छी संगति फिक्स डिपॉजिट की तरह होती है। एकादशे वर्षेयाम विनश्यति। आलू के बोरा में
2-4 केवल सड़ा आलू डाल दो और स्टोर में रख दो, क्या होगा? पूरा आलू चकाचक रखो और 2-4 सड़ा आलू रखो, वो 2-4 सड़ा आलू पूरे बोरी को सड़ा डालेगा। रही मन ओछे नरनते तजो रहीमदास जी कहते हैं दुष्ट लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, बुरे व्यक्तियों से जितना दूर रहा जाए अच्छा है। रही मन ओछे उनसे संगति जितना नुकसानदायक है उतना ही दुश्मनी भी नुकसान है, इसलिए दूरी बना के रहना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि काटे चाटे स्वान के कुत्ता काटे भी हाँ तो दांत धसाने पर रेबिज होगा, और चाटे भी तो क्योंकि रेबिज उसके लार में होता है। क्या होता है? तो संत रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन ओछे नरनते तजो बैर अरु प्रीति काटे चाटे स्वान के दुभांति विपरीत। बुराई से जितना बचा जाए, जो चलने लायक है इस मार्ग पर उसी मार्ग पर चला जाए, जो सुनने लायक है वही सुना जाए, जो करने लायक है वही किया जाए, जिधर देखने लायक है उधर ही देखा जाए। अब मोबाइल उठाओ, जो देखने लायक है वही नहीं देखोगे, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। खोलो देखो, आना ही चालू हो जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी। अपना लक्ष्य गोल स्पष्ट रखो। बाजार जा रहे हो ना तो पहले लिस्ट बनाओ, तुमको क्या खरीदना है, क्योंकि अक्सर बाजार में बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे उपयोग की नहीं है, पर जेब में पैसा हो तो नाजायज चीजें लेके चले आओगे, जो लाना है वो ला ही नहीं पाओगे। ये जीवन क्यों मिला, किस हेतु मिला, लिस्ट तो बनाए नहीं, गोल तो स्पष्ट किया नहीं। यही तन कर फल विषय ये शरीर क्यों मिला? अरे जो कुछ आप पाएगा, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। कल मैंने बताया, हमने केवल अशोक को पकड़ा, अशोक की गाय भी मिल गई, दूध भी मिल गया, हवन करने के लिए घी भी मिल जाता है, और साकल्य के लिए बसान भी मिल जाता है, गोईठा भी मिल जाता है। दुनिया के एक एक साधनों को पीछे क्या दौड़ना, दुनिया बनाने वाले के पीछे दौड़ो, उसको अपना बना लिया। जा पर कृपा जा पर कृपा जब राम जी की कृपा हो जाएगी तो सब तुम पर कृपा बरसाने लगेगा। गाय वाला हमारे तो गईयो, हमारे तो गौ, हमारे जीवो, हमारे भगवान तो हाथ, भगवान की ही पूरी सृष्टि है, पूरी सिद्धियां हैं। दुनिया में ऐसा क्या है जो भगवान को अपना बनाने के बाद जीव को नहीं प्राप्त हो जाएगा?
सब कुछ सहजता सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। पर अगर कुछ कठिन है तो भगवान को पाना कठिन है। क्यों? इसलिए कठिन है कि हम हृदय से कठिन है, सरल नहीं है। सरल के लिए परमात्मा सरल है भाई बात, क्योंकि सरल स्वभाव बालक का होता है तो पिता उसके लिए घोड़ा का जहां खच्चर बन जाता है, हाथी बन जाता है और पीठ पर बैठा लेता है। कभी बड़का बेटा कहे तो बड़ा वाला, भाजी जरा घोड़ा बने तो तुम्हारी पीठ पर बैठना है। बोलो बाप बनेगा घोड़ा? क्यों? क्योंकि वो सरल नहीं है। सरल के लिए परमात्मा सरल है। जो जीव कठिन है तो भगवान उसके लिए कठिन है। तो नवरात्र की मैं चर्चा कर रहा था, 7वीं रात, छठी रात रोशन हुई। सतसमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 7वीं रात की अधिष्ठात्री देवी कौन है? काल रात्रि। राम, बड़ा भयंकर नाम, काल रात्रि। काल मतलब होता है, काल माने समय, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ये अनुभूत उतना समझना। ये काल ही व्यक्ति को निकल जाता है, काल कल्पित कर लेता है। समय ही आदमी को निकल जाता है और कोई दूसरा नहीं निकलता। इसलिए परमात्मा ने जो समय दिया है उसका सदुपयोग किया जाए। सातम सायं सातम समय भगवान कहते हैं कि 7वीं भक्ति, 7वीं रात नवरात्र की तब रोशन होगी जब तुम मुझकी मेरे समान ही संपूर्ण सृष्टि को देखने लगोगे। पर उसमें भी एक विशेष बात, मोते अधिक इस कलिकाल में संत सगुण स्वरूप में साक्षात परमात्मा ही है। जो तुमको भगवान के गुण स्वरूप स्वभाव का दर्शन संत कराएगा। अच्छा, भगवान के नजदीक होने का एक परखने का बहुत सहज तरीका है। पढ़ लो, पर बिना फीस दिए जो पढ़ रहे हो ना, परीक्षा के समय उनका ज्ञान काम नहीं आएगा। मास्टर बैठा रखे, दोनों मास्टर कान सटा के बतिया रहे ना। नजर तो हमारी हर जगह है। जय राम जय सिया राम करते हैं। नजदीक आने में खतरा है, दूर रहेंगे तो किनारे हैं, खसक जाएंगे। नजदीक आए तो पकड़ में आ जाएंगे। और तुम भाग के कहां जाओगे? दुनिया के आखिरी छोर तक भी परमात्मा का अस्तित्व है। तो सातम स्वयं मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। और 7वीं सिद्धि हनुमान जी की जो निधि है उसका नाम है कुंद। क्या नाम है? कुंद। ये कब प्राप्त होगी? जब आप संतों में परमात्मा के गुणों को तलाशने लगेंगे। अच्छा, कैसे तलाशा जाए, कैसे जाना जाए कि कौन भगवान के नजदीक है? खोआ भूजे वाला का पजरा बैठ गई है, ओकर कपड़ा बता दे कि खोआ वाला हो। कहो, पता चले कि ना है? हाँ, दूध जलाने वाले का कपड़ा बता देगा कि खोआ। जो जिसमें रमा है उसकी सुगंध आएगी उसके नजदीक से। तो जो भगवान में होगा ना, भगवान का प्रभाव उसमें उतर जाएगा। कैसे उतरेगा? भगवान का स्वभाव उतरेगा, भगवान का विचार उतरेगा,
भगवान का स्वरूप उतर आएगा, भगवान का गुण उतर आएगा, भगवान की करुणा वात्सल्यता दया सदाचार उतर आएगा। और समझ लेना कि भगवान की प्रतिमा के मंदिर के नजदीक रहने के बाद भी जिस जीव में भगवान के गुण स्वरूप का दर्शन न हो, स्वभाव का दर्शन नहीं हो, तो समझ लेना वो कोसों दूर है। क्योंकि दूरी और नजदीकी कहां से होती है? मन से होती है। जल बिच मछली मरत प्यास, मछली जल में होती है, वो प्यास से मर जाती है। ऐसे विषय जीव संसार में होंगे और विषय आसक्त ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बकुला बैठता है कहाँ? गंगा में। पर गंगा में नहीं बैठता है वो, गंगा में नहीं बैठता, उसका मन कहाँ बैठता है? वो अपने बैठे गंगा में, पर मन बैठे मछली में। नजरबाज ने नजर लड़ाते नजरबाज को नजर से देखा, और नजर पड़ी जब नजरबाज पर नजर छुड़ाते नजर से देखा। मैं तो दीवाना 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 मैं तो दीवाना वो तो समझ रहा है ना। किसी को समझाने के लिए खुद को समझाओ। ये दिल अपने धड़कने का बहाना ढूंढ लेता है भाई। इसलिए दुनिया को संतुष्ट करने के चक्कर में कभी ना पड़ना। आप जिसके हो उसके प्रति वफादार बने रहना। मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर हो, और ये दर रहे तो दूर दूर कर। अभी कहेगा ना थोड़ा नजदीक जाने में क्या बिगड़ जाता है, थोड़ा और पास चलते हैं, फिर कहेगा छू लेने में क्या, थोड़ा छू के देख ले, या फिर टेस्ट कर लेने में क्या बिगड़ जाता। ऐसे करते करते तुम्हारा सत्यानाश ही कर डालेगा। तो ये नवरात्रि की 7वीं रात क्या है? 7वीं रात का अधिष्ठात्री देवी है काल रात्रि। ये काल क्या है? समय है। टाइम इज मनी। इफ यू आर केयर द टाइम, टाइम इज केयर बाय यू, बट इफ यू आर वेस्ट द टाइम, टाइम इज वेस्ट बाय यू। समय की कीमत को समझो, ये ही काल है। टाइम माने काल, समय। समय की कीमत को जो समझा, समय ने उसको कीमती बना दिया। और जिसने समय बर्बाद किया ना, वो बर्बाद हो गया। इसलिए 7वीं देवी का नाम है काल रात्रि। और इनकी कृपा कब प्राप्त होगी? 7वां सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों में भगवान का दर्शन करो, स्वभाव भगवान के तलाशो, मिले तो जानो संत।
क्योंकि संसार का हर जीव अपने स्वधर्म और स्वभाव से पहचाना जाता है। भेष से ठगे जाओगे, संत वेश का नाम नहीं, साधुता वेश का नाम नहीं, स्वभाव स्वधर्म स्वगुण उसका। आदतें तो संसार में बनी करती हैं और बिगड़ जाया करती हैं, संगति से बनती है बिगड़ जाती है। उसको जो बनती है बिगड़ती है वो आदत है, पर स्वभाव ना बनता है ना बिगड़ता है। वो गॉड गिफ्टेड है, परमात्मा का दिया हुआ है। वो नष्ट हुआ तो तुम नष्ट हुए। अब हनुमान जी की 7वीं निधि का नाम है कुंभ, 8वीं का नाम है नील। 8वीं निधि का नाम क्या है? नील। और नवरात्र की 8वीं देवी का नाम क्या है? महागौरी। क्या नाम है? महा मतलब क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? अग्नि। नवरात्र की 8वीं अधिष्ठात्री देवी का नाम है महागौरी। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इतना सहजता से राम जी के मुंह से माँ सबरी को प्रसाद स्वरूप प्रदान करवाया है ना, कि जितनी प्रशंसा की जाए बाबा की कम है। 8वां यथा लाभ संतोषा यथा लाभ संतोषा महागौरी। मां की अनुकूलता। व्यक्ति जब स्वभाव में स्थित हो जाता है तो अभाव मिट जाता है, अभाव मिट जाता है। भाव के न होने से व्यक्ति को अभाव का अनुभव होता है। और जिस व्यक्ति का हृदय भाव से भर जाए ना, वहां अभाव नहीं रहता। वहां क्या प्रकट हो जाता है? प्रभाव प्रकट हो जाता है। क्या प्रभाव प्रकट हो जाता है? क्या होता है? प्रभाव प्रकट हो जाता है। अल्प अवस्था में ही मां गौरी चली गई शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करने। अगर देखा जाए सांसारिक दृष्टि से तो एक 9 वर्ष की कन्या जिसके जीवन में अभाव ही है, घर में राजसी वैभव है, सुख है, साधन है, नौकर है, चाकर है, और जंगल में न अन्न है, न जल है, न रहने के लिए स्थान है, कुछ भी तो नहीं है। वो महा है, अग्नि है, तपना है, जलना है, पर उसका आभास नहीं है। क्यों? अभाव का आभास क्यों नहीं है? क्योंकि शिव जी के प्रति क्या है? भाव है। क्या है? भाव। जहां भाव होता है वहां अभाव नष्ट हो जाता है। क्या प्रकट हो जाता है? प्रभाव प्रकट हो जाता है। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए मां गौरी की। कहा क्या देखा शिव में तूने ऐसा? ढंग से कपड़ा लत्ता भी नहीं पहनता, रहने के लिए घर नहीं, अशिष्ट आचरण करने वाला बंदा रहा, जटा जूट है, आदि मानव की तरह सांप बिच्छू गोजर भूत प्रेतों के साथ रहता। क्या ऐसा देखा कि उससे प्रीति उत्पन्न हो गई और उसको पाने के लिए तुम अपना इतना सुंदर जीवन बर्बाद कर रही हो? कहो तुम्हारा विवाह सबसे सुंदर भगवान विष्णु है उनसे करा दिया जाए। पराक्रमी भी है, रूपवान भी है, और विश्व में
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा भी है, उनका कोई अनादर तिरस्कार भी नहीं करता। माँ पार्वती ने, गौरी ने क्या बोला?